नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल BMKT न्यूज़ में। आज हम आए हैं प्रयागराज के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो हमारे प्रयागराज और हमारे चंद्रशेखर आजाद पार्क को कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं। आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे कुछ मज़ेदार एक्टिविटी करवाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आ चुके हैं कंपनी गार्डन के अंदर और हमें यहाँ पे कुछ लोग मिल गए हैं। इनसे आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। हेलो हेलो हाय, मेरा नाम आकाश है। आप लोकल यहीं से? हाँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, इलाहाबाद से। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? एक्चुअली मैं बीकॉम थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका है मेरा, कॉमर्स साइड से। एंड उसके बाद बस डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है। तो इसमें सक्सेस आप अच्छी खासी हो चुकी होगी? हाँ, मैं एक्चुअली इस फील्ड में 3 साल से हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। एंड आई थिंक 3 साल में मैंने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। मेरे को याद है, आज से मैं पहले करीबन 10-15 हज़ार रुपये कमाता था महीने के। आज मैं दिन का कमाता हूँ 10 से 15 हज़ार रुपये। अरे वाह! तो मतलब जीरो से हीरो तक बनने का कोई जर्नी, कुछ ट्रिक जिससे कि और लोग मोटिवेट हो? इसमें तो बस इतना था कि मैंने दिन रात मेहनत करी थी। मेरे को आज भी वो दिन याद है, स्ट्रगल के दिन, जिस टाइम पे मैंने दिन में रात में 24 घंटे में से कम 12 घंटे 15 घंटे तक मैंने खुद काम किया था। एंड आज वो उसमें पोजीशन पे हूँ। आई थिंक हार्ड वर्क पेज ऑफ। अच्छी बात है। आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है, तो आपसे एक ये सवाल है कि आपको बॉलीवुड या हॉलीवुड में कोई एक्टर पसंद है? एक्चुअली बस मैं जिम करता हूँ, अपने बॉडी की हेल्थ केयर करता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, पैसा कमाना है जितना इम्पोर्टेंट है उतना बॉडी को भी केयर करना इम्पोर्टेंट होता है, राइट। एंड जो बात है फेवरेट एक्टर और इंस्पिरेशन की, तो वो कह सकते हो अर्नोल्ड, राइट, हॉलीवुड एक्टर है। So yes, I take care of my body and inspire them. मतलब बॉलीवुड में कोई नहीं? बॉलीवुड में SRK है, शाहरुख खान, and I think he is very good personality and everything is on point rather than other actors. तो शाहरुख खान की एक एक्टिविटी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, तो आप वो करके दिखाना चाहेंगे हमें? Yeah, just like yeah. बॉलीवुड में तो मेरे को SRK ही अच्छा लगता है। लाइक उसमें ये एक्टिंग होती है। हाय, तो एक प्रॉपर वे में करके दिखा दीजिए जिससे ऑडियंस को हमारे बहुत अच्छा लगे। थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। हमारी एक छोटी सी एक्टिविटी आप उसको कर दीजिए। खुला के आपको इसको अपने आर्म से छोड़ना है। आर्म से? हाँ। आर्म चैलेंज है? क्या बात है, लाइक कहाँ पे रखे, बॉडी का? इतना ठीक है, और फुला दूं? मेरे को जिम जाया मैं हो गया एक साल। इतना ठीक है, लाइक यहाँ पे रख के। ओह नो, उठेगा क्या है, ऐसे चलेगा? सब अबे हो जाएगा, करो ना। एक्चुअली और फुलाना चाहिए था। ओह नो, आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक दुबे। आप लोकल यहीं से? हाँ, यहीं से प्रयागराज से। आपकी क्वालिफिकेशन? मैंने जो है डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसके अलावा मेरा बीटेक भी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। फिर मैं थोड़ा साइंस स्ट्रीम में और पढ़ाई कर रहा हूँ, BSc भी किया हूँ, फिजिक्स से मेरी MSc भी है। तो अभी आप कर क्या रहे हैं? जॉब? टाइम तो मैंने पहले प्राइवेट जॉब वॉब करी है और फिर इसके बाद बोर ही हो गया मैं जॉब से, प्राइवेट सेक्टर की। तो गवर्नमेंट में भी कुछ ऐसे ही नहीं कुछ अच्छा बना, तो अभी प्राइवेट टीचिंग कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आप टीचिंग कर रहे हैं, तो टीचिंग के ऊपर कुछ सवाल पूछते हैं आपसे। अच्छा, हमने ये पढ़ा है कि जब कोरोना जब से आया है तब से बच्चों का जो सोचने समझने की जो उनकी क्षमता है वो कम हो गई है कोरोना के बाद से, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, कोरोना आने से मोस्टली पहले जो फिजिकल क्लासेस होती थी, बच्चे आते थे उसमें से पढ़ाई करते थे। तो अभी वर्चुअल क्लासेस में डिस्ट्रैक्शंस भी हो गए हैं। किसी को कहीं बाहर नहीं जाना था उसमें, तो ज़्यादातर लोग सोशल अकाउंट पे एक्टिव हो गए हैं और फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट बच्चे हुए इसमें, और वेब सीरीज़ मूवीज़ इतना ज़्यादा, इन सब से इस वजह से। और फिर बच्चे इसी वजह से इंटरेस्ट थोड़ा सा कम ले रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस में उतना कुछ रहता नहीं, जो मज़ा फिजिकल क्लासेस में रहता है। वो कांटेक्ट करते हैं, कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं और उनमें उनके डाउट्स भी क्लियर नहीं होते हैं, तो बस इसी वजह से बच्चे डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि ऑनलाइन ज़्यादा, मतलब कि ऑफलाइन क्लासेस भी बेस्ट है? हाँ, ऑफलाइन क्लासेस बेस्ट हैं
फिर भी मतलब बच्चों के डिस्ट्रैक्ट होने का रीजन ये था कि इस तरह से कुछ जैसे प्लेइंग का भी नहीं था, बाहर नहीं निकलना है, ऑल दिस थिंग। तो इसकी वजह से आप मान लीजिए कि बच्चे मोस्टली बस ये फोन ही उनका सब कुछ हो गया था। तो फोन होने की वजह से एक तरह से डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा बढ़ी है। तो आप बच्चों को कैसे मतलब वो करते कवर करते कि हाँ बच्चे का ज्यादा मन लगे पढ़ाई में? इसके लिए मैं कभी मैं अपने सब्जेक्ट, जैसे मैं मोस्टली फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो कभी मैं सब्जेक्ट को थोपता नहीं हूँ बच्चों के ऊपर कि नहीं आपको ये ऐसे रट लेना है, ऐसे करना है। जितना हो सकता है मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम से और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ जिसमें वो इंटरेस्ट लें। इस तरह से रहता है। अब मेरा फील्ड ही अलग है, आप समझ सकते हैं। तो भैया आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बात की हमसे, बातचीत में आपको एक एक्टिविटी हम कराना चाहेंगे। आपको ये बलून फुलाना है और अपने आर्म से फोड़ना है। कोशिश करनी है कि अपने आर्म से फोड़िए। बहुत ज़्यादा नहीं। नोट बना लीजिए उसमें। आपसे बात करके अच्छा लगा भैया, धन्यवाद। आप कहाँ से हो? इलाहाबाद से हम लोग। प्रॉपर यहीं से हो? ऐसे तो गुजरात से हम लोग। अच्छा, तो आप दोनों फ्रेंड हो? हाँ फ्रेंड है। तो आप भी यहीं से हो कि बाहर से? नहीं आजमगढ़ से हैं। अच्छा, तो आजमगढ़ से। दोनों लोग क्या पढ़ाई कर रहे हो? मेरा बीकॉम ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, अब बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं। मैं भी वही कर रही हूँ। अच्छा, तो आप लोग कॉमर्स में पढ़ रहे हो? हाँ। अच्छा, तो कॉमर्स से आप लोग पढ़ रहे हो, तो ये आपका जो बैलेंस शीट होती है ना कॉमर्स में, हम तो पढ़े नहीं है, लेकिन जो बैलेंस शीट होती है तो उसमें जो क्या उसमें कुछ होता है डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट जो सेम करना होता है, वो आप लोग की इक्वल आती थी? नहीं नानी याद आ नानी याद आ जाती थी। नानी याद आ जाती थी। तो अभी आप लोग गुजरात से हो? आप गुजरात से हो, तो गुजरात का फेमस ऐसा क्या है? फेमस तो बहुत कुछ है, गरबा वहाँ डांस फेमस है बहुत। हाँ, वहाँ का गरबा है। वहाँ की डिश मतलब डिश क्या है? डिश तो ढोकला है, पापड़ा जलेबी, बहुत सारी डिश है फेमस है। तो अभी आप इलाहाबाद में क्या क्या घूम चुके हो? बहुत जगह गए हैं, नैनी पार्क वगैरह हर जगह गए हैं। और आप? मैंने सब जगह घूम ली है, सारे बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा है। तो आप आजमगढ़ से हो, आजमगढ़ का कुछ फेमस चीज, फेवरेट? आजमगढ़ कभी घूमने गई ही नहीं, उससे ज्यादा तो मैंने इलाहाबाद घूम लिया। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? अभी 2 साल होने वाले हैं। 2 साल। तो आपने मतलब ग्रेजुएशन यहीं से किया है? नहीं आजमगढ़ से किया है मैंने। तो यहाँ पे 2 साल हो गया, अभी आप ग्रेजुएशन कर चुके हो ना? हाँ हो गया कंप्लीट। अच्छा, ठीक है। और गुजरात से जो गरबा होता है, आप नवरात्रि में अक्सर होता है ना, तो आपने कभी किया? हाँ मैंने बहुत बार किया है, पार्टिसिपेट किया है। तो आप हर साल नवरात्रि में वहाँ जाते होगे? हाँ 2 साल से नहीं गई हूँ। तो मतलब घर की याद आपको नहीं आती? बहुत ज्यादा याद आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। कितनी जैसे कि आपने बताया था कि आप गुजरात से हो, तो गुजरात का कुछ फेवरेट या फेमस सॉन्ग? हाँ चार बंगड़ी वाला सॉन्ग बहुत फेमस गया था, आपने सुना ही होगा। हाँ सुना है, बट आप गा के सुनाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ क्यों नहीं। मारा वीडा विडाल तने लाडी लई दऊ, तरानो नचक वीरा तने लाडी लई दऊ, तारी लाडी ने फरवाओडी गाड़ी लई दऊ, तने 4 बंगड़ी वाली गाड़ी लई दऊ, तने 4 बंगड़ी वाली गाड़ी लई दऊ। वाह वाह, मजा आ गया, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलिए, अच्छा आप लोग से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हम आपसे एक छोटी सी एक्टिविटी कराएंगे। आपको दोनों लोग को बलून देंगे, उसको आपको फुला के ऐसे उछालना है हवा में, फिर उसको फोड़ना है। एक आप लीजिए, ये लीजिए। चलिए, आप लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की बलून फोड़ने में, बट वो हवा में उड़ गया, और इन्होंने पूरी कोशिश की चीटिंग करने में। चलिए, आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जी कितना महीना हुआ है आपको बिहार में? हमको तो अभी तो 8 महीने हो गए। और आपको कितना समय हुआ? 2016। तो आप इस 8 महीना में बिहार में ऐसा कहाँ गाँव घूम के आए? हम तो भी दूरी जो घूमे हैं, क्योंकि 8 महीने हुए हैं, तो अब
पहला संगम और दूसरा ये। और आप? लगभग मैं तो सब जगह पे घूम चुका हूँ इलाहाबाद में, क्योंकि ज़्यादा टाइम वक्त बिता चुका हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो आप 2016 में इलाहाबाद आए हुए हैं, तो आपको तो ये याद होगा कि इलाहाबाद किस सन में प्रयागराज हुआ है? 2013 में। 2018 कंफर्म है आप? हाँ, कंफर्म है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि गाजीपुर और इलाहाबाद में, आप दोनों गाजीपुर से हैं, तो गाजीपुर और इलाहाबाद में आपको क्या ज़्यादा पसंद आ रहा है? गाजीपुर में और इलाहाबाद में, जैसे गाजीपुर में तो माहौल नहीं इतना पढ़ाई का प्रिपरेशन का, इसलिए हम चले आए हैं यहाँ पर इलाहाबाद। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अंतर है दोनों में? देखिए, ये तो कई कैटेगरी पर डिपेंड करता है, किस हिसाब से हमको कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई के ऊपर, तो माहौल है तो इलाहाबाद में पढ़ाने का, और इसको लैंड ऑफ प्रिपरेशन कहा जाता है। और पहले आज से थोड़ा इसका माहौल क्रेज कम हो चुका है। तो पहले हुआ करता था कि यहाँ क्योंकि सिविल सर्विसेज का सबसे नंबर 1 सिटी रही है, तो इसलिए इलाहाबाद थोड़ा माहौल पढ़ाई के हिसाब से ज़्यादा फेमस प्लेस भी है। अच्छा, तो आपको बहुत समय हो गया इलाहाबाद में रहते हुए, तो आप इलाहाबाद की कुछ भाषा तो जान दोगे? हाँ, इलाहाबाद में कुछ पर्टिकुलर वर्ड यूज किए जाते हैं, तो क्या क्या वर्ड, 3 वर्ड आप बता दीजिए। जैसे में हम लोग बोलते हैं कंटाप लगा देंगे, ठीक है, फिर और अब एक ही भाषा यहाँ यूज करते हैं ज़्यादातर। क्लियर नहीं है, तो आप कुछ ऐसे सेंटेंस या फिर कुछ लाइन आप इलाहाबादी भाषा में बोल के हमको सुना सकते हैं? जैसे कि अभी कहीं जाना हो या चाय पीने जाना हो, तो कहेंगे कि अभी चल चाय पीने के आते हैं। ये लैंग्वेज है यहाँ का। या कभी गुस्सा हो तो कहेंगे भी कंटाप लगा देंगे। अच्छा, तो आपको इलाहाबादी जो ये वर्ड्स है वो आपको अच्छे लगते हैं? और इसलिए जब यहाँ रह रहे हैं तो अच्छे लगते हैं। थोड़ा जानते हैं कि जब स्थिति चेंज होती है तो वहाँ के माहौल पसंद आता है। लेकिन हमको पसंद नहीं है गाजीपुर से। हमको एक बात पसंद नहीं है। अच्छा, तो आप गाजीपुर से, तो आप गाजीपुर के मतलब अल्फाज में कुछ हमको सुना दीजिए, कुछ लाइन। जैसे वहाँ पे आप रहते तो अपने दोस्त को बुलाते और चाय पे चले और मेरे घर और टहल के आते, तो वहाँ पे कैसे बोलते? कहते चल चाय पी के आवल जा, मतलब आवाज है। हाँ, आवल जा। देखिए क्या है ना कि गाजीपुर जो है बिहार के पास का है लगभग जिला, तो वहाँ लगभग भोजपुरी लगभग चलती है। तो भोजपुरी हम लोग भी यहीं के रहने वाले, भोजपुरी ज़्यादा पसंद की जाती है। कि हमारी बोली नहीं पता भाई, ठीक से तो आपसे एक्टिविटी कराते हैं। आप लोग को एक बलून लेना है, उन लोग को उसको फुलाना है और अपने आम को फोड़ना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी भी हम आजाद पार्क में, और हमारे सामने एक प्यारे से कपल्स आ रहे हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी शादी कब है, और कुछ चटपटे सवाल। अरेंज मैरिज है? लव मैरिज है, पहले से जानते हैं। लव अरेंज है। लव अरेंज है। तो आप जैसे आपने चाहा था कि हाँ मुझे हस्बैंड मिले, वैसे ही है ये? हाँ बिल्कुल। वैसे है क्या? उनसे कुछ कई गुना ज्यादा अच्छे हैं? उनसे ज्यादा अच्छे, तभी तो लव मैरिज हो रही है। और आप बताइए, आपको कैसी वाइफ चाहिए थी? मतलब ठीक सही चाहिए थी, जो समझे और वैसे समझती है वैसी वाइफ है। नहीं, आप अगर अपने कॉलेज लाइफ में होंगे तो आपने सोचा होगा कि हाँ जॉब वाली चाहिए, नहीं चाहिए? तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था, बस ये था कि हाँ समझे कि जो काम करना है मुझे वो मुझे करने थे, दोस्तों के साथ घूमना है तो घूमने थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ तो फोन पे फोन आते बजते रहे, ऐसा नहीं चाहिए था मुझे, तो ऐसा ही है। अच्छा, और आपने क्या उम्मीद की थी कि आपको कैसा हस्बैंड चाहिए? मतलब जैसे इनको उम्मीद थी कि हाँ आप इनको डिस्टर्ब ना करें, वैसे आपको क्या था? हाँ ये है, हम दोनों ही एक दूसरे को फ्रीडम दिए हुए हैं अभी तक। ऐसा नहीं है कि एकदम से लगे हुए हैं, स्पेस रहते हैं थोड़े बहुत कि हम भी कहीं मुझे जाना है, कहीं कुछ करना है, तो ये नहीं प्रॉपरली कि हाँ मुझे बता के जाओ या करो, ऐसा कुछ। तो भाई आपका वैसे प्रोफेशन क्या है? मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। जैसा कि आप लोग ने देखा, आज हमने आजाद पार्क में उपस्थित लोगों से बातचीत की और उनसे जाना उनके कुछ पर्सनल अनुभव और उनके प्रोफेशन के बारे में। उसके साथ साथ हमने उनसे कुछ एक्टिविटीज़ भी कराई जिसमें उन्होंने पूरा भाग लिया। ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं सुची, वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया शर्मा के साथ।